भारत में जो एमपीवी सेगमेंट है उसमें इस रेंज में, इस प्राइस पॉइंट में कस्टमर्स के पास सिर्फ पहले एक गाड़ी होती थी, अर्टिगा, मारुति सुजुकी अर्टिगा, और उसने पूरे इस मार्केट को कैप्चर करके रखा था। लेकिन उसके बाद बहुत सी गाड़ियां लॉन्च हुई, लेकिन वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई अर्टिगा के सामने। फिर किया लेके आई थी अपनी कैरेंस, और उसने जो मारुति सुजुकी अर्टिगा का जो मार्केट साइज था उसको रिड्यूस किया था। अब इस मार्केट को दोबारा से कैप्चर करने के लिए किया ने अपने कैरेंस का एक नया वर्जन लॉन्च किया है, किया कैरेंस क्लेविस। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है साहिल बेनीवाल। आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, और आज हम ये जो गाड़ी है नई किया कैरेंस की क्लेविस, इसकी कंप्लीट डिटेल आपको बताएंगे। और उसमें भी हम आपके लिए लेके आए हैं इसका बेस वेरिएंट, HTE का पेट्रोल वेरिएंट हम आपके सामने ये लेके आए हैं। इसके बारे में सारी डिटेल आपको देंगे, ऑन रोड प्राइस हम इसका आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। बात करें दोस्तों क्लेविस की जो चाबी है उसकी बात करें तो इसमें बेस मॉडल में भी, ये कोई ऑप्शनल वेरिएंट नहीं है, बेस मॉडल में भी आपको इस तरह की चाबी दी गई है। और यहाँ पे आपको सेंट्रलाइज्ड आपको सारे बटन दिए गए हैं, सेंट्रल लॉकिंग के साथ आपको ये चाबी आती है। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये लॉक का बटन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे फिर इसका अनलॉक का बटन दिया गया है, और यहाँ पे आप बूट को होल्ड करके आप जो इसका लीवर है उसको खोल सकते हैं। और इसको यहाँ पे आप ये बटन दिया गया है जिससे आप अपनी चाबी इस तरीके से यूज कर पाएंगे। तो बेस वेरिएंट में भी आपको पूरी सेंट्रल लॉकिंग के साथ चाबी दी है, जो कि बहुत ही बढ़िया फीचर और बहुत ही बढ़िया चीज यहाँ पे किया लेके आई है। तो अब बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक की। तो जो फ्रंट लुक है, जो अब किया का नया थीम है, जो टाइगर जो पहले ग्रिल वगैरह सब आती थी उसको अपग्रेड किया गया है, फ्यूचरिस्टिक किया गया है। आपको देखने में लगेगा पूरा साइरोस के जैसे जिसका फ्रंट है वो अब इसमें दिया गया है क्लेविस में। अगर आप देखेंगे तो सेम यहाँ पे उसी तरीके से किया कि यहाँ ब्रांडिंग ऊपर दी गई है। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे DRLs की यहाँ पे नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक उनके तरीके डिजाइन यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे देने की कोशिश की गई है। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश के साथ एक सिल्वर पैच यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे सेम नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हेडलाइट दी गई है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प है यहाँ पे। और उसके नीचे अगर आप आएंगे तो जो आपको इंडिकेटर है वो आपको हेलोजन में ही दिया गया है, कोई वहाँ पे LED यहाँ पे देने की कोशिश नहीं की गई है क्योंकि ये बेस मॉडल है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा ब्लैक जो आपका बम्पर है वो दिया गया है। नीचे आपको जो आपकी स्किड प्लेट है वो आपको सिल्वर फिनिश में दी गई है। और एक चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको आपकी फॉग लैंप है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है बेस वेरिएंट में भी। तो फ्रंट लुक आपको कैसा लगा, सायरोस की भी हमने वीडियो डाली थी, अब क्लेविस में भी आपको वही लुक दिया गया है, हमें जरूर कमेंट्स में बताइएगा। चलिए अब जल्दी से गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, उसमें कुछ चेंज है या नहीं है। साइड प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इतना कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। जो पहले कैरेंस की जो डायमेंशंस थी वही डायमेंशंस यहाँ पे यूज की गई हैं। और अगर आप चेंज की बात करेंगे तो सिर्फ जहाँ पे जो हेडलाइट की जो असेंबली है उसकी वजह से थोड़ा सा फेंडर में चेंज आया है, बाकी टायर्स में चेंज हुआ है, वो अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले हम इसकी बताते हैं आपको लेंथ। इसकी जो लंबाई है वो 4550 mm की इसकी लंबाई दी गई है। उसके हिसाब से जो 7 सीटर जो इसको बनाया गया है, 6 और 7 सीटर, बहुत अच्छे से इसमें आप पैसेंजर्स को लेके जा सकते हैं आराम से। इसकी आपकी फैमिली है वो पूरे आराम से इसमें पूरा बैठ के कहीं भी टूर पे जा सकती है। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो हाइट जो इस गाड़ी की है वो 1708 mm है, जो विदाउट इसके जो ऊपर जो रूफ लाइनिंग है उसके बिना इसकी जो हाइट है वो 1708 mm की इसकी हाइट दी गई है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको पूरे व्हील आर्क के साथ यहाँ पे पूरा पीछे तक ब्लैक क्लैडिंग है जो पीछे तक प्रोवाइड की गई है, पूरी गाड़ी में पीछे तक जाती है। यहाँ पे देखेंगे क्योंकि बेस मॉडल है, HT वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको जो साइड में जो आपका यहाँ पे मिरर में आता था, जो टॉप वेरिएंट्स में यहाँ पे LED के साथ इंडिकेटर आता है, वो यहाँ पे आपको फेंडर में ही दे दिया गया है, जिससे पता भी चलता है कि ये बेस मॉडल है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो टायर देखेंगे आप, ये आपको देखने में लगेगा पूरा एलॉय व्हील है, लेकिन ये स्टील रिम के ऊपर यहाँ पे आपको कवर दिया गया है। अगर आप साइज की बात करेंगे तो 205 65 R 16 इंच के यहाँ पे जो टायर साइज है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। देखने में बहुत ही शानदार ये आपको टायर लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आपको एलॉय व्हील लगाने की जरूरत है। उसके अगर आप आगे आएंगे तो साइड मिरर है उस पर आपको कोई भी इंडिकेटर वगैरह नहीं दिया गया है, नॉर्मल आपको ये साइड इंडिकेटर वो प्रोवाइड, जो साइड मिरर है वो नॉर्मल प्रोवाइड किया गया है आपको। पूरा जो आपका डोर हैंडल्स है वो कलर्ड प्रोवाइड किए गए हैं, जो गाड़ी का कलर है उसी में आपको जो डोर हैंडल है वो दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो आपका ये पिलर्स जो आपके सारे हैं, A पिलर B पिलर सारे आपको ब्लैक टोन में आपको यहाँ पे दिए गए हैं। पीछे तक अगर आप देखेंगे तो सेम पहले जो आपको कैरेंस आती थी सेम चीजें दी गई हैं। अभी पीछे की गाड़ी की जो बात करते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, तो चलिए बैक साइड अब आपको दिखाते हैं। पीछे से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे, अगर आप कंपेयर करेंगे अर्टिगा से, तो बहुत ही शानदार लुक इस गाड़ी का लगता है पीछे से, मेरे को पर्सनली मैं बताऊं, बाकी चॉइस अपनी अपनी हो सकती है लुक्स के मामले में। लेकिन अब जहां तक इसको कंपेयर कर रहे हैं, जिस सेगमेंट में कंपेयर कर रहे हैं, उसमें डिजाइन के मामले में इस गाड़ी का कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता है। और बेस मॉडल के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो जरूर आप सुनिए इसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एंटीना प्रोवाइड किया गया है,
उसके अगर आप आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो स्पॉइलर है वो दिया गया है। ऊपर आपको पूरा आपको जो अपर माउंटेड जो आपको टेल लाइट है वो यहाँ पे आपको दी गई है। ये आपको पूरा स्पॉइलर में ही प्रोवाइडेड है। यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ इसको नीचे तक इसको कर्व किया गया है, जो डिजाइन के साथ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको कोई वाइपर वगैरह वॉशर वगैरह आपको नहीं दिया गया है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में फिर से आपको जो टेल लैंप कनेक्टेड जो फील है उसका यहाँ पे फील देने की कोशिश की गई है। ये यहाँ पे आपको एलईडी जो आपकी टेल लैंप है वो प्रोवाइड की गई है। नीचे आपको आपका जो इंडिकेटर है वो हेलोजन में प्रोवाइड किया गया है, उसमें कुछ भी वो चीज नहीं है। लेकिन आपको ब्लैक जो इसका टोन है उसके साथ इस डिजाइन में बहुत ही बढ़िया ये गाड़ी लग रही है। जो टेल लैंप है वो बहुत ही बढ़िया निखर के यहाँ पे आ रहे हैं। वो टेल लैंप आपके साइड में पूरा पीछे तक जाते हैं, जो आपकी साइड बॉडी है वहां तक आपको लेके जाते हैं। यहाँ पे आपको पूरी किया की बैजिंग यहाँ पे दी गई है। उसके साथ कैरेंस और क्लेविस की आपको यहाँ पे बैजिंग दी जाती है। जो आपके रियर पार्किंग सेंसर्स है वो पहले तो आपको बॉडी में यहाँ पे एक यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अगर आप यहाँ से बात करेंगे तो नीचे आपको फिर बम्पर में यहाँ पे प्रोवाइड किए गए। टोटल 4 आपको यहाँ पे जो पार्किंग सेंसर्स है वो यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको जो रिफ्लेक्टर लाइट्स है वो यहाँ पे आपको पूरा आपको बम्पर में प्रोवाइड की गई और नीचे आपको सिल्वर जो स्किड प्लेट है वो पूरी सिल्वर फिनिश में यहाँ पे आपको दी गई है। चलिए अब जो मेन चीज है, जो इस गाड़ी की लंबाई और जो 6 सीटर या 7 सीटर इस गाड़ी में जो कंफर्ट हमें देखने को मिलता है उसके बारे में अगर सबसे मेन चीज हमें बात करनी चाहिए तो वो है बूट स्पेस की। तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए अभी इस गाड़ी में आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो पिछली सीट्स है वो पूरी फोल्ड की गई है। तो यहाँ पे आपको देखने से पता चल रहा है कि पूरी फ्लैट जो सीट्स है ये यहाँ पे फोल्ड होती हैं। तो बहुत ही मैसिव जो एरिया है यहाँ पे बूट स्पेस का वो बन के आ जाता है आपके पास। इसमें आप कुछ भी सामान रख के अपना लेके जा सकते हैं अगर आप जो थर्ड रो सीट्स है उसको फोल्ड कर देते हैं तो। अब उसका एक अगर ये आपको फोल्ड नहीं करनी है, अगर आपको ये ऊपर ही चाहिए तो उसका भी यहाँ पे एक तरीका है। यहाँ पे आपको स्ट्रैप्स दी गई हैं, जस्ट इस स्ट्रैप आपको पकड़नी है और इस तरीके से आप इनको दोबारा से उठा सकते हैं। देखिए आपकी जो सीट्स है थर्ड और सीट्स आपकी ओपन होने के बाद भी बहुत ही बड़ा बूट स्पेस यहाँ पे बच जाता है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर की बात करूं बूट स्पेस की, तो जब ये तीनों जो आपकी रो हैं ये अगर यूज में ले रहे हैं आप, तो पीछे आपको इसमें 216 लीटर का स्पेस मिल जाता है। और अगर आप इनको फोल्ड कर देते हैं, यहाँ पे जो आपका ये लीवर दिया गया है इस लीवर को इस तरीके से करके अगर आप सीट्स को इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल 645 लीटर का मैसिव बूट एरिया यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो जो बेस वेरिएंट है उसमें यहाँ पे आपको पीछे 2 हुक्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें आप अपना कोई भी सामान लगा सकते हैं। यहाँ पे और कोई लाइट वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की, जो सबसे मेन पार्ट है, और आपको तीनों रो की सीट्स दिखाते हैं किस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। रियर सीट में जाने से पहले, पूरी आपको सारी सीटिंग अरेंजमेंट दिखाने से पहले, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस डोर पैनल की। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये डोर पैनल यहाँ पे आपको दिया गया है, कितना मैसिव इसका साइज यहाँ पे आपको लगता है। और फीचर्स की बात करें तो ध्यान रखिएगा बेस वेरिएंट है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको फीचर्स बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको सनशेड दिया गया है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में पहले आता था, ओडी या फिर मर्सिडीज, उनमें आपको दिया जाता था। लेकिन अब आपको 10-11 लाख की जो बेस वेरिएंट की गाड़ी है उसमें आपको यहाँ पे किया फीचर प्रोवाइड कर रही है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप फिनिश की बात करें और प्लास्टिक की बात करें तो ड्यूअल टोन में यहाँ पे आपको फिनिश दिया गया है। बेज और जो आपको ब्लैक कलर है वो आपको दिया गया है। प्लास्टिक वेरिएंट जो क्वालिटी है वो हुंडई और जो किया है वो बेस्ट यूज करती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा यहाँ पे सिल्वर फिनिश में आपको जो डोर हैंडल है वो प्रोवाइड किया गया है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बेज और यहाँ पे आपको पावर विंडो का स्विच दिया गया है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस दिया गया है पीछे की तरफ, बहुत ही अच्छे से स्मार्टली डिजाइन किया गया है जिसमें आप अपना फोन वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो ये भी आपको कोई भी सॉफ्ट टच वगैरह नहीं दिया गया है, सिर्फ सिंपल आपको प्लास्टिक में दिया गया है। उसके नीचे आपको यहाँ पे आपको स्पीकर को जो ग्रिल है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। फिर यहाँ पे आपको बोतल रखने के लिए 2 स्पेस दिए गए हैं जिसमें आप बड़ी बड़ी कोई भी अपनी आप 1-1 लीटर की बोतल है वो आराम से रख सकते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि रियर सीट में आप थर्ड सीट जो है उसमें आप किस तरीके से जा सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें थर्ड जो सीट जो थर्ड रो सीट है उसमें जाना कितना आसान है। आपको कुछ भी नहीं करना है। जो पहले आप लीवर जो आप दबाते थे, पहले इस तरीके से यहाँ पे लीवर दबाते थे, फिर फोल्ड करते थे, ये स्टेप करते थे, वो स्टेप करते थे, कुछ नहीं करना है आपको। अब जस्ट देखिएगा यहाँ पे एक बटन दिया गया है। इस बटन को आपको सिर्फ प्रेस करना है, अपने आप आपके लिए रास्ता बन गया है। थर्ड रो सीट है जो उसमें जाने के लिए अब आप आराम से यहाँ पे बैठ के यहाँ पे आ सकते हैं और जस्ट इसको आप पीछे रख के इस तरीके से आप फोल्ड कर सकते हैं आराम से। इतना आसान है आपका यहाँ पे थर्ड रो सीट में बैठना। कैसा लगा आपको ये फीचर? क्योंकि मेरे को तो ये बहुत पसंद आया। थर्ड सीट में आ ही गए हैं
तो उसकी बात करते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैं आपको ये, मैंने पूरी जो सेकंड रो सीट है फोल्ड कर रखी है आपको अच्छे से फीचर्स वगैरह बताने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे फीचर्स यहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पे आपको जो मेन चीज है, पहले तो यहाँ पे आपको जो 2 हेडरेस्ट है वो यहाँ पे आपको दिए जाते हैं ताकि कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ सके कोई भी बंदा आए तो दोनों साइड पे यहाँ पे आपको कप होल्डर दिया गया है और साथ में आपको फोन रखने के लिए आपकी जो जगह है वो यहाँ पे आपको दी जाती है। आपको टाइप सी के जो पोर्ट है वो यहाँ पे आपको दोनों साइड प्रोवाइड किए गए हैं, ये बहुत ही एक अच्छी चीज है। और उससे भी बढ़िया चीज यहाँ पे आपको दी गई है, यहाँ पे आपको जो आपको एसी का थ्रो है, जो उसके फ्लो के लिए यहाँ पे आपको जो फैन है एसी का वो यहाँ पे आपको दिया गया है। और लाइट भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है, जिसपे अगर कोई रीडिंग वगैरह करना चाहे तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। और अपर माउंटिंग है, जो छत में जो एसी के फ्लो की जो माउंटिंग है वो बहुत ही अच्छी दी गई है, क्योंकि आपको फ्लो बहुत ही अच्छा मिलेगा। स्पेशल आपके लिए यहाँ पे आपको पूरा ये दिया गया है। उसके साथ साथ आप एयर फ्लो को कंट्रोल भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो स्विच है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। तो बैठने में आसानी होगी अगर आप बच्चे यहाँ पे बैठाना चाहे तो। अगर मैं स्पेस की बात करूं तो अगर मैं इस सीट को अगर पीछे करता हूँ, देखिए इस तरीके से, तो मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच है। तो मेरी हाइट का बंदा इतना कंफर्टेबल बैठ के नहीं जा पाएगा। हाँ, यहाँ पे मेरे घुटने टच हो गए हैं, पर अगर मेरे को थोड़ी दूरी तक जाना है तो फिर मैं सोच सकता हूँ कि हाँ चलो पीछे बैठ के जाता हूँ, लेकिन बच्चे यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं। सेकंड जो सीट है उस पे चलते हैं और वहां पे क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख सकते हैं जो सीट्स हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल बनाई गई है और इसमें आपको एडजस्टमेंट भी दी गई है। पीछे आपको पैसेंजर सीट होने के बाद भी यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट दी गई है। अब यहाँ से जो इनका लीवर है उसको आप इस तरीके से करके आप पीछे तक इसको लेके जा सकते हैं। यहाँ पे इसको लीवर दिया गया है जिससे आप इसको पीछे तक लेके जा सकते हैं और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। तो देख सकते हैं अगर मैं पीछे की सीट अगर मैं ना यूज करूंगी तो बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स मेरे को यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे तो जो आपको लेग रूम है वो यहाँ पे एम्पल लेग रूम यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, बहुत ही अच्छा लेग रूम दिया गया है। अगर मैं थाई सपोर्ट की बात करूँ तो वो भी कंप्लीट दिया गया है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। हेडरूम तो गाड़ी में बढ़िया है ही। अब साथ साथ यहाँ पे और भी सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि आपको एसी है, जो एसी का जो थ्रो है, फ्लोवर्स है, जो ब्लोअर्स है एसी के वो आपको ऊपर दिए गए हैं। रूफ माउंटिंग आपको ब्लोअर्स दिए गए हैं, जो बहुत ही बढ़िया फीचर मेरे को लगा। आप जस्ट इसको इस तरीके से घुमा के आप अपनी तरफ जिस भी फ्लो में आप इसको चाहें उस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जिस भी रेंज में आपको ये थ्रो चाहिए, मैक्सिमम स्पीड में या कम स्पीड में, उसको यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो लाइट है वो यहाँ पे आपको सेंटर में प्रोवाइड की गई है आपकी रीडिंग के लिए। यहाँ पे आपको जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो दिए गए हैं, साथ में आपको एक यहाँ पे आपको हुक भी दिया गया जिसमें आप अपने ब्लेजर वगैरह कोई भी चीज लगा सकते हैं। सेंट्रल कंसोल की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको जो आपका कंट्रोल है थ्रो का वो यहाँ पे आप दिया गया है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कंट्रोल कर पाएंगे। ये देखिए पूरे 4 कंट्रोल यहाँ पे आप लेवल में इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको 2 टाइप सी पोर्ट्स दिए गए हैं। 2 आपको पीछे दिए गए थे थर्ड पैसेंजर में और 2 आपको यहाँ पे आगे प्रोवाइड किए गए। नीचे आपको स्पेस दी गई जिसमें अपना फोन वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। पूरा फ्लैट यहाँ पे जो आपको पीछे की सीट है वो यहाँ पे दी गई है। तो आप आराम से जो 3 पैसेंजर्स हैं उनको आप आराम से बैठा के लेके जा सकते हैं। और एक चीज और, इस सीट में आपको यहाँ पे आपको आपका पूरा आर्मरेस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो बहुत ही अच्छी चीज दी गई है। बेस वेरिएंट में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी दिया जाता है। किस किस गाड़ी में आपको आर्मरेस्ट दिया गया है बेस वेरिएंट में मेरे को तो पता नहीं है। मारुति में तो टॉप मॉडल में भी नहीं दिया जाता है, कईयों में। तो बैठने के मामले में, कंफर्ट के मामले में बहुत ही अच्छी जगह यहाँ पे बनाई गई है। अब चलिए बात करते हैं मेन जो फ्रंट सीट है और पूरे डैशबोर्ड की बात करते हैं। क्या क्या फीचर्स वहाँ पे दिए गए हैं बेस वेरिएंट में, आपको आपके काम के फीचर्स हैं या नहीं है, सारी बातें हम कंप्लीट डिटेल आगे की सीट पे जानते हैं। चलिए चलते हैं। गाड़ी का इंटीरियर दिखाने से पहले फ्रंट का हम आपको बात दिखाना चाहते हैं। पूरा जो डोर पैनल है फ्रंट साइड का वो बहुत ही बड़ा आपको डोर साइज यहाँ पे दिया गया है। और अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आपको जो आपके ORVM एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आपका लेयर दिया गया है जॉयस्टिक के जैसे। बटन से आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, एक जॉयस्टिक यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है जिससे आप अपना ORVM जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ड्यूअल कलर फिनिश में दिया गया है जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था। सेम यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में आपको जो डोर हैंडल वो प्रोवाइड किए गए हैं। नीचे अगर आप आएंगे तो आपको पूरा गाड़ी लॉक और अनलॉक करने के लिए आपको सेंट्रल लॉकिंग का जो बटन वो दिए गए हैं। पावर विंडो के स्विच यहाँ पे आपको दिए गए हैं। 1 टच डाउन 1 टच अप कोई भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरा यहाँ पे सॉफ्ट टच भी आपको कुछ नहीं दिया गया है, बस आपको फील कराई गई है कि ये कुछ लेदर रैप्ड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पे आपका प्लास्टिक जो है वो दिया गया है जो अच्छे क्वालिटी का है, बेज कलर में आपको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको अगर आप कुछ रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको आपकी बोतल रखने के लिए यहाँ पे 3 जो बोतल वो आप आराम से रख सकते हैं। तो 3 स्पेस यहाँ पे आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आपका जो अम्ब्रेला होल्डर है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो बेस वेरिएंट के हिसाब से बहुत ही अच्छा डोर पैनल जो डिजाइन है वो यहाँ पे आपको किया गया है। चलिए अब चलते हैं गाड़ी के फ्रंट साइड में। ये है दोस्तों क्लेविस का बेस वेरिएंट का इंटीरियर।
जो कैरेंस क्लेविस है उसको पूरा अपग्रेड कर दिया गया है। जो पहले मैंने साइरस का इंटीरियर दिखाया गया था वैसा आपको यहाँ पे अब थीम्ड इंटीरियर दिया गया है। कंप्लीट इसकी डिटेल में बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, जो मेन डैशबोर्ड है गाड़ी का उससे बात करते हैं। एग्जैक्ट आपको जो साइरस में डैशबोर्ड दिखाया गया था सेम यहाँ पे डैशबोर्ड यूज किया गया है। तो सबसे ऊपर जो आपको डैशबोर्ड में है यहाँ पे आपको पूरा ब्लैक, जो आपको ब्लैक प्लास्टिक है वो यहाँ पे आपको यूज किया गया है। सेंटर में आपको स्पीकर ग्रिल प्रोवाइड की गई है, बहुत ही अच्छी चीज है ये। सेंटर में आपको जो स्पीकर दिया जाता है तो पूरा सराउंड आपको साउंड मिलता है गाड़ी में। अगर आप स्पीकर्स इसमें दिए गए नहीं गए, सिर्फ आपको स्पेस दिया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगर आप नीचे बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक जो डैशबोर्ड में एक फिनिश दी गई है वो आपको सॉफ्ट टच देने की फिनिश की गई है। जो आपको एक थोड़ा सा कपड़े टाइप का जो मटेरियल है वो यहाँ पे आपको सेंटर में यूज किया गया है डैशबोर्ड में। उसमें आपको एक सिल्वर लाइनिंग है वो प्रोवाइड की गई है। अगर उसके नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे एक फ्लो में, जैसे आपको साइरस में दिए गए थे, उस फ्लो में आपको पूरे एसी वेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें आपको पता नहीं चलता है डैशबोर्ड में कि एसी वेंट्स कहाँ पे हैं। दिखने में आपको बहुत ही अच्छा कूल डैशबोर्ड ये लगता है। उसके नीचे आपको पूरा बेज फिनिश में आपको जो पूरा नीचे का डैशबोर्ड है वो दिया गया है। तो ओवरऑल अच्छी फिनिश और जो टच है मटेरियल वो दिया गया है यहाँ पे पूरे डैशबोर्ड में। अगर अब हम बात करते हैं मेन इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील अब किया हर गाड़ी में चेंज करना चाह रही है। जैसे साइरस में दिया गया था वैसे ही यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। किया का लोगों को थोड़ा सा राइट ओरिएंटेड कर दिया गया है। यहाँ पे आपको जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको कोई बटन्स वगैरह है, फिर कोई आपको लेदर रैपिंग वगैरह यहाँ पे आपको नहीं दी गई है। लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो आपको MID है वो कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपको जो बटन है वो प्रोवाइड किए गए हैं। MID को आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे लीवर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नॉर्मल जो आपको किया में लीवर आते हैं, आपके रेन जो वाइपर्स वगैरह उसके वो यहाँ पे दिए गए हैं। कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है। राइट साइड में आपको जो आपके हेडलैम्प है उसके लिए आपको जो आपका लीवर है वो यहाँ पे दे दिया गया है, कोई डिफरेंस उसमें नहीं दिया गया है। अगर आप MID की बात करते हैं तो MID आपको लगने में पूरी आपको डिजिटल लगेगी, पूरी डिजिटल MID दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइड में जो आपको आपकी जो स्पीडोमीटर है और जो आपको आपका टेकोमीटर है वो आपको डिजिटली दिया गया है, लेकिन उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। उसमें आपको वो स्पीड दिखेगी और साइड में आपको आपका टेकोमीटर दिखेगा। जो मेन MID जो चेंज कर सकते हैं, जो डिजिटल डिस्प्ले दिया गया वो आपको सेंटर में छोटी सी डिस्प्ले दी गई है जैसे कि आती है, उसमें आपको हर चीज दिखेगी। आपको एक क्लेविस भी बनी दिखेगी, उसमें आपको दिखेगा कि आपकी गाड़ी की कौन सी खिड़कियां खुली हैं, कुछ भी चीज दी गई है वो आपको सब दिखेगा। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको ट्रिप मीटर, सारा ट्रिप अभी करंट क्या ट्रिप है वो भी आपको पूरा डिटेल दिखेगी। अगर हम सेंटर में बात करें तो बेस वेरिएंट में आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम आपको नहीं दिया गया है, ना तो डिजिटल ना फिर जो नॉर्मल डिजिटल जो 2 दिन वाले आते थे, कोई भी आपको यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको स्पेस मिलेगा खाली, जिसको आप रिमूव करा के बाहर से अपना कोई म्यूजिक सिस्टम लगवाना चाहें तो वो लगवा सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिया गया है। नीचे अगर आप आएंगे तो आपको हैजार्ड जो आप लाइट है उनको ऑन करने के लिए आपको बटन दिया गया है। AC वेंट्स 2 है उसके बीच में दिया गया है। नीचे अगर आप आएंगे तो आपको AC जो है वो मैनुअल प्रोवाइड किया गया है, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपको बटन्स दिए गए हैं। सिल्वर जो टच है वो यहाँ पे आपको दिया गया है सारे, इसमें जो इसके डायल्स है उसमें फिनिश और फील है वो यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिलेगा। पूरा जो कंसोल है उसमें आपको बहुत सारे खाली स्विचेस देखने को मिलेंगे। टॉप वेरिएंट में आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको बहुत सारे बटन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ खाली स्विच दिया गया है और कोई भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको जो हिल होल्ड है उसका आपको बटन जरूर दिया गया है। आप देखिए बेस मॉडल में आपको जो हिल होल्ड है उसका बटन आपको दिया गया है। अगर आप सेंटर में देखेंगे तो आपको 12 वोल्ट का आपको चार्जिंग पे जो सॉकेट है वो दिया गया है। Type-C का आपको एक पोर्ट दिया गया है। उसके नीचे आपको फोन रखने के लिए जगह दी गई है और ये 6 स्पीड का मैनुअल जो गियर बॉक्स है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया। उसके पीछे अगर आप आएंगे तो आपको बोतल होल्डर दिया गया है, जिसमें आप अपनी 2 बोतल या फिर कैन जो भी है वो आप रख सकते हैं। मैनुअल आपको पार्किंग ब्रेक दिया गया है। आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है बेस वेरिएंट में ही। अगर आप इसके ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो बहुत ही अच्छे डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स यहाँ पे दिया गया है। कूल्ड ग्लव बॉक्स यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं IRVM की, तो ये भी आपको डे एंड नाइट IRVM दिया गया है, लेकिन मैनुअल IRVM आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको आपके चश्मे जो वगैरह है, सनग्लास होल्डर रखने के लिए यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है। बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे, और ये पूरा सॉफ्ट टच में आपको दिया गया है। आपके जो एयर बैग्स है उसके यहाँ पे आपको लाइट दी गई है कि आपके एयर बैग्स ऑन है या नहीं है। फिर इस गाड़ी में 6 एयर बैग्स आते हैं टोटल, कंप्लीट एयर बैग, पूरी सेफ गाड़ी यहाँ पे किया ने बनाई है। तो यहाँ पे आपको पूरा इंडिकेटर यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको जो आपकी लाइट्स है, कैबिन लाइट है, उसके लिए आपको बटन दिए गए हैं। इस तरह ड्राइवर साइड की बात करेंगे सनशेड की, तो यहाँ पे आपको सिर्फ टिकट होल्डर दिया गया है। और अगर आप पैसेंजर साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको एक मिरर भी प्रोवाइड किया गया। लाइट वगैरह यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दी जाती है। तो इंटीरियर गाड़ी का मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा बनाया गया है। अब हम बात करते हैं गाड़ी के इंजन की।
जो पेट्रोल और डीजल में जो इसमें वेरिएंट में इंजन आ रहे हैं, जो पावर आ रहा है, जो भी आउटपुट दे रहा है, उसकी बात करते हैं और गाड़ी के अदर फीचर्स की बात करते हैं। तो चलिए बाहर चलते हैं और इन बाकी डिटेल्स के बारे में आपको पूरी जानकारी हम देते हैं। तो ये थी दोस्तों आपके लिए किया कैरेंस क्लेविस। अब ये आपको पेट्रोल में भी मिलेगी, डीजल में भी मिलेगी। जो ये वेरिएंट है ये हमारे पास HT वेरिएंट था। अगर मैं पेट्रोल में इसकी बात करूं तो लगभग ये आपको ऑन रोड पड़ेगी 13 लाख समथिंग के। आपको बीकानेर में ऑन रोड पड़ेगी मुरवी किया, जो आपको गंगा शहर रोड पे भी मिलेगा और जयपुर रोड पे मिलेगा। वहां पे गाड़ी आपको अवेलेबल ऑल टाइम आपको अवेलेबल मिलेगी। जो सबसे बड़ा शोरूम है बीकानेर में, मुरवी किया गंगा शहर रोड। और अगर मैं डीजल की बात करूं तो लगभग ये आपको 15.5 लाख की ऑन रोड प्राइस में आपको डीजल का वेरिएंट मिलेगा, बेस वेरिएंट। और अगर मैं इसमें इंजन की स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो 1482 सीसी का 4 सिलेंडर का इंजन यहाँ पे दिया गया है। अगर डीजल की बात करें तो CRDI इंजन दिया गया है। और अगर मैं पेट्रोल की बात करूं और पावर की बात करूं तो उसमें आपको लगभग 210 Nm का टॉर्क दिया गया है। और अगर मैं वहीं पे इसका डीजल में बात करूंगा तो जो आपका टॉर्क है वो घट के 157 Nm का आ जाता है। पावर की स्पेसिफिकेशन दोनों की लगभग सेम है, जो BHP है दोनों का सब लगभग सेम है। और प्राइस में बात करूं तो पेट्रोल में और डीजल में लगभग आपको 1.5-2 लाख का फर्क पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से आपको डीजल में वेरिएंट चाहिए या पेट्रोल में वेरिएंट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, दूसरी गाड़ियों से प्राइस कंपेयर कर सकते हैं। ये वेरिएंट, बेस वेरिएंट आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।